90% बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में उनके नंबर कट जाते हैं। आप लोग अगर इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, कुछ बातें इस सवाल में, इस वीडियो में बताई जाएगी, उनका ध्यान रखेंगे तो आप लोग जो है इस सवाल में गलती नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से चल रहा है 8.3 का सवाल नंबर 4। बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखें। इसके 3 सवाल हम कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, ये चौथा है। और आइए इसे शुरू करते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेशन दे रखा है सवाल के अंदर कि आप LHS RHS को अलग अलग सॉल्व करें। तो हम सबसे पहले LHS को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है 1 + sec a अपॉन sec a। देखिए हमेशा सवाल को मैंने पहला बहुत बार बता रखा है कि सवाल को हमेशा साइन कोस में चेंज करना। तो यहाँ पर sec कोस में चेंज होगा। तो 1 + sec का हो जाएगा 1 अपॉन कोस, अपॉन में 1 अपॉन कोस। ये आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कैसे हुआ है। इधर एलसीएम लेकर के सरल करेंगे इसको, बटा में 1 के बटा में 1 करके। अब यहाँ पर एक लाइन खींची, नीचे कोस ए अपन ने एलसीएम लिया, क्रॉस गुणा करेंगे तो कोस 1 से गुणा होकर हो जाएगा कोस ए, प्लस 1 से गुणा जो हो जाए होकर के हो जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन कोस ए। जब भी 4 संख्या बटा में, तो आपको बताया जाता है कि 4 संख्या जब भी बटा में हो तो आप लोगों को करना क्या है, ऊपर वाली को सीधा लिखना है 2 को, और नीचे वाली को उल्टा करना है। गुणा, ये कोस ऊपर आ जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ कोस ए से कोस ए कट जाएगा। हमारे पास में वैल्यू ऑफ LHS बचेगी कोस a + 1। यह हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। इधर हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू पता करनी है, तो राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। साइन स्क्वायर की जगह 1 - cos स्क्वायर पुट करेंगे। आप सब जानते हैं कि इसकी जगह पर यही हो सकता है, 1 - cos है। और आप सब जानते हैं कि एक का स्क्वायर कर सकते थे, एक ये सरसमी का लग जाएगी a² - b²। तो 1 - cos a ब्रैकेट 1 + cos a अपॉन 1 - cos a। माइनस वाला से कट जाएगा, बचेगा क्या जी, 1 + cos a। आप देख सकते हैं चाहे cos a + 1 लिखो या 1 + cos a एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर हमारे पास में आ गई है RHS। ये सिंपल और इजी सवाल था। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इसके 2 सवाल आते हैं जो 4 नंबर के होते हैं। ये एक सवाल 2 नंबर का है। इतना छोटा शॉर्ट सवाल है, और 2 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 5th। It is raining outside and here I am trying to make a very important, awesome and interesting video for you. Let's go. देखिए 4th क्वेश्चन का जो 5th है, ये है दे रखा अपने को कि cosec स्क्वायर = 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके, इस सरसमीका को लागू करके आप लोग नीचे दिए गए को हित सिद्ध कीजिए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर सिद्ध कीजिए। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले और चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। LHS हमारे पास में है cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a -1। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सवाल को सरल करते समय सबसे पहले आपको साइन कोस में चेंज करना है। यहाँ ऑलरेडी सवाल ही हमारा साइन कोस में ही दे रखा है, तो क्या करें जी अब यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन कोस अगर दे रखा है तो हम चेंज नहीं कर सकते। कोसेक और कोट में बहुत ही रेयरली चेंज करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि आंसर इसी में आ जाए। तो यहाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, कोई सरसमीका नहीं लग रही किसी प्रकार की। आप यहाँ पर प्लस माइनस तो देख रहे होंगे कि a + b a - b लगा दे, लेकिन इधर अलग संख्या, ये कोस a - sin a, sin a - cos a, ये कोस a - sin a, ये कोस a + sin a। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। इन 2 को अलग अलग करे तो भी नहीं हो सकता, एक को कोस के पास ले जाए तो भी नहीं हो सकता। यानी एनी हाउ ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना, याद रखना, रटना है, जो भी है आप समझना है कि आपको कैसे करना है। तो आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, हम इस पूरे में अंश तथा हर में साइन a से भाग देंगे। तो इस पूरे के अंश तथा हर में साइन a का भाग कैसे देंगे जी, कोस a के बट्टा में आ जाएगा साइन a, माइनस साइन a के बट्टा में आ जाएगा साइन a, प्लस 1 के बट्टा में आ जाएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगा साइन a, अपॉन मेन डिवाइड लाइन कोस a के बट्टे में आ जाएगा साइन a, प्लस साइन a के बट्टा में आ जाएगा साइन a, माइनस 1 के बट्टा में आ जाएगा साइन a। अब जहाँ जहाँ जो जो जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे उसको परिवर्तन चेंज करना है। साइन a से साइन इधर कट रहा है, इधर भी कट रहा है, तो ये कोस बटा साइन हो जाएगा कोट a, प्लस 1 प्लस कोसेक a। आप देख सकते हैं कैसे क्या हुआ इसका, बट्टा में कोट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर माइनस है, बीजगणित की सरसमीका को लागू नहीं कर सकते, यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेना है, क्योंकि हमें
ये कोट अलग चाहिए और 1 माइनस कोसेक अलग चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस कोसेक है, तो इस पूरे में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, कोसेक माइनस का हो जाएगा। मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ कैसे। आपको लिखना है कोट ए और इसको कोष्टक में ब्रैकेट में बंद कर देना माइनस। अब यहाँ पर फिर से कोष्टक आएगा इस तरीके से, 1 प्लस का कोसेक माइनस का। जी ये कोसेक तो प्लस का था तो ये माइनस कैसे हो गया? देखिए हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है। ब्रैकेट के बाहर का मतलब ये होता है कि ये वाला माइनस नहीं है, ये हमने इन दोनों चिन्ह में से माइनस को कॉमन लिया बाहर, तो कोष्टक लगाना पड़ेगा और फिर बाहर माइनस लिख दिया। तो माइनस लिखने की वजह से ये अंदर जो संख्या है उनके चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया और प्लस का कोसेक माइनस का कोसेक हो गया। सर ऐसा क्यों किया? तो इसका रीज़न मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा हमने क्यों किया, नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कोट ए है और प्लस यहाँ हम ब्रैकेट में अगर इसको लिखे इस संख्या को तो 1 माइनस कोसेक बचेगा यहाँ पर। आप मुझे एक चीज़ खुद ही बता दीजिए कि क्या दोनों सेम ए बी लग रहे हैं क्या? ए ये पूरा बी है, 1 माइनस कोसेक ए पूरा बी है, फिर ए और प्लस बी, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज़ आपके दिमाग में आई होगी कि हम एक करते थे हरों का परिमीकरण। उसमें क्या होता था कि हम नीचे जो चिन्ह होता था उसको बदल करके ऊपर नीचे गुणा करते थे, यानी हम कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए को ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो ये काम मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे, इधर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ब्रैकेट में कोष्टक में कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ये कैसे हुआ? हम इससे गुणा कर रहे हैं जी ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा सेम संख्या से, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप इसको देखो, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, माइनस माइनस तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को आर यू गेटिंग, समझ में आ रही है चीज़ कैसे क्या हो रहा? अगला स्टेप हमारा ये रहेगा, कोट ए माइनस कोसेक, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये 2 बार लिखा हुआ था पिछले सवाल में। फिर नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस था, तो कोट स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। इसको और सरल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इसको हम चिन्ह इसका अंदर गुणा कर देते हैं और चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ बचेगा कोट ए माइनस 1, ये कोष्टक के अंदर आके प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया और माइनस का कोसेक प्लस का कोसेक हो जाएगा, प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो यह सरसमीका लग जाएगी वो वाली x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली। नीचे आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे कैसे रखना, थोड़ा सा स्क्वायर खोलना है। कैसे खोलेंगे? ये इस तरीके से, माइनस 1 माइनस 2 कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर है, ये इस तरीके से। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस माइनस को अंदर गुणा कर लेंगे। फिलहाल इसको इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, जो भी मिलेगा अपने को पता चल जाएगा क्या है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर था लेकिन माइनस 1 स्क्वायर होकर के प्लस हो जाता है। फिर माइनस 2 कोट ए, क्योंकि ये माइनस का था इसलिए, माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कोट ए कोसेक ए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा वही स्टेप चल रहा है। और नीचे हम लोग किस तरीके से चलेंगे जी? नीचे आपको कोष्टक हटा देना, यानी कोट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। यही आसान तरीके से इसको हम सरल बता सकते हैं। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर होकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या प्राप्त होगा हमको? 2 कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ तक माइनस के 2 कोट ए, फिर माइनस के 2 कोसेक ए, और फिर प्लस के कॉमन लेने के लिए इस 2 कोसेक ए को यहाँ पहले लिख देते हैं अपन, ताकि कॉमन लेने में आसानी रह जाएगी हमारे को। 2 कोसेक ए माइनस के पहले लिखेंगे आगे की तरफ, आगे जाके कॉमन आएगा ये। माइनस के 2 कोट ए, ये इसको पहले लिखो, प्लस के 2 कोट ए कोसेक ए और माइनस के 2 कोट ए। ये लाइन कंप्लीट। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए माइनस ये कोसेक इसके पास में लिखो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कोसेक ए। यहाँ पर ये दोनों का 1 हो जाएगा, फिर 1 1 दोनों जुड़ करके 2 हो जाएंगे, तो कॉमन आ सकता है। यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन है 2 कोसेक स्क्वायर, तो ब्रैकेट के बाहर आपने लिया 2 कोसेक स्क्वायर ए। आगे आपको क्या प्राप्त हुआ? यहाँ कोष्टक में यहाँ बचेगा कोसेक ए,
यह बचेगा -1, देखो आप देख सकते हो, प्लस यहाँ से 2 cot A कॉमन आएगा, 2 cot A क्या बचेगा, कोसेक A -1। वैसे जो 1 होता है वो होता है जी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का 1 होता है, यहाँ पर -1 होगा इसका, प्लस कितनी कोसेक A। अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोसेक 2 कोसेक A -2 कॉमन लेंगे जब बाहर आ जाएगा। एक यहाँ से टाइप हो गया था, देखिए यहाँ पर एक कोसेक है, 2 है तो कॉमन एक ही आएगा, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। इस वीडियो में एक मिस्टेक हुई है, आप लोगों को वापस देखते समय ध्यान रखना कि यह स्क्वायर नहीं था। फिर इधर हम इसको यहीं पर सरल कर लेते हैं। यहाँ 2 कॉमन लेकर के अंदर बचेगा कोसेक A प्लस कोट A, और बाहर है कोसेक A -1, और नीचे अपन 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास से प्राप्त होगा कोसेक A -1। 2 से 2 कटेगा, कोसेक -1 से कोसेक -1 कटेगा, हमारे पास में रिजल्ट आया कोसेक A प्लस कोट A, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यह आपका 5वां सवाल था, जो बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था। और इस सवाल में हम लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई स्पेस की कमी की वजह से। वैसे भी आप लोगों को पेपर के अंदर भी सेम प्रॉब्लम होने वाली है, तो सवाल को समझ करके बार बार रिपीटेशन के द्वारा आपको इसको समझना होगा, याद करना होगा। ये सवाल आप दोबारा देख सकते हैं, कॉपी में अपना करके देखें। और ये जो सवाल है यहाँ आज के वीडियो में ये 5 तक हमने कर लिया है, अगले 5 हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये कोई समस्या हो किसी प्रकार की, अगर सेटअप ढंग से नहीं लग रहा हो तो थोड़ा सा मैं फिर से कोशिश करूँगा इसको बढ़िया तरीके से अपडेट करने की। आप लोग इसको इसी तरीके से चलाते रहें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।